एलिजिबिलिटी के लिए तो मैंने डीएनएस से पढ़ा था, जो कि विद्यापीठ हो गया, गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो गया और लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, बाकी सब के बारे में पढ़ाते हैं, एंट्रेंस की तैयारी करवाते हैं। तो हेल्प मिला आपको? हाँ, काफ़ी ज़्यादा। और डीएनएस के बारे में कुछ फीडबैक है, आप कुछ बताना चाहते हैं? मेरे को काफ़ी हेल्प मिली इस प्लेटफॉर्म से। मतलब काफ़ी यहाँ कंटेंट जो है वो डायरेक्ट एग्जाम के पैटर्न से मैच करता है। काफ़ी जब जो पढ़ाया तो हेल्प किया बढ़िया से, काफ़ी जैसे पढ़ाया गया तो आया। काफ़ी हेल्प किया। मतलब मेनली कंटेंट वही पढ़ाया जाता है जो आता है। या सर आपका क्लास पूरा किए थे, मतलब पढ़ता था मैं। कुछ सुना दिए तो कह रहे हैं मैराथन क्लास से या सर मतलब वो सर पढ़ाए थे मैथ वाले, उनसे मैराथन से उनसे बहुत अच्छा पढ़ा। मैथ से यूट्यूब से पढ़ा था। यूट्यूब पे आपके अलावा कोई वीडियो नहीं पड़ी थी, तो आप ही की ये डीएनएस में आती थी, बस और कोई नहीं वीडियो आई। डीएनएस से पढ़ाई किया था? हाँ पढ़े थे मैंने, वो जो सर थे। हाँ हेल्प मिला था, कुछ क्वेश्चन आए थे सर लोग पढ़ाए हुए? हाँ। क्लास किया था आपने मैराथन क्लास? डीएनएस स्टडी का सबसे मतलब प्लस पॉइंट ये रहा है कि इसने मतलब कहीं ये नहीं कहा कि हाँ मैथ का वेटेज बहुत ज्यादा होगा। हाँ। मैथ का एक क्वेश्चन आया था, एक क्या बता रहे थे? हाँ एक क्वेश्चन आया था मैथ का, और इतना बढ़िया क्वेश्चन था, उसका आप आंसर देखिए, क्वेश्चन बना के आंसर टिकट चले जाएंगे 22 अच्छा, बात करेंगे। हाँ, आप लोगों ने कहा भी था कि आप जो है जीके पर ध्यान दीजिए, पॉलिटी पर ध्यान दीजिए, आप ज्यादा मतलब ऐसी चीजों मत भागिए। रीजनिंग और मैथ नॉर्मल ही आएगा, और रीजनिंग तो एकदम सिंपल वाला इजी आया। रीजनिंग क्लिक किए और थोड़ा इसे स्किप किया, 10वां शेड्यूल देख लिए, 10वां एग्जाम में आ गया। मतलब कि हाँ तब हमको याद है, तो उसका हमको दिमाग में याद, भैया वहाँ खड़े वहाँ जाएंगे जरूर, इसलिए हम आपको थैंक बोलने के लिए थैंक यू, आए। कोई बात नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2025 के लिए पेपर पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, और साथ ही साथ डीएनएस कैसे आपको एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में हेल्प करेगा। इन सभी चीजों पे आज की इस वीडियो में लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फैकल्टी ऑफ लॉ, अगर लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर आपको जाना है तो आपको वहां पे फॉर्म फिल करना होगा। जो फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है वो देखिए यहाँ पे रखा गया है, बताया गया आपको कि 15 जून तक यहाँ पे आपकी डेट जो है वो रखी गई है यहाँ पे पीजी कोर्सेज के लिए। तो वहां पे एलएलबी भी एक पीजी कोर्स के अंदर आता है, तो आपको फॉर्म फिल कर लेना है जिसकी लास्ट डेट 15 जून रखी गई है। तो यहाँ पे देखिए 15 जून तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करें कि इसका जो फॉर्म की फीस है वो क्या रहने वाली है, तो अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हैं तो 1000 रुपए आपकी फॉर्म की फीस रहेगी। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी हैं तो यहाँ पे 500 रुपए फॉर्म की फीस रहेगी। तो जो भी अभ्यर्थी अगर लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी करना चाहते हो तो आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने का जो प्रक्रिया है ये भी डिटेल वीडियो के साथ हमारे चैनल पे जा चुका है, आप उसको जरूर जाके देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं। पहले आपको LURN रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना होगा, जिसके बारे में डिटेल बताया गया है। ठीक है, LURN का जो प्रक्रिया वो चीजें आप देख लीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पे जो मैंने फॉर्म की फीस बताई थी, यहाँ पे मैंने देखी यहाँ पे 1000 रुपए फॉर्म फीस है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 500 रुपए फॉर्म की फीस रखी गई है। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे ये आपका लखनऊ विश्वविद्यालय है और यहाँ पे फैकल्टी ऑफ लॉ एक अलग कैंपस में चलाया जाता है। और फैकल्टी ऑफ लॉ एक बहुत बेहतरीन फैकल्टी है लखनऊ विश्वविद्यालय की, और मोस्ट डिमांडिंग ये फैकल्टी भी रहने वाली है। अभ्यर्थियों की बात करें तो साल दर साल इनकी जो संख्या है वो बढ़ते जा रही है। 80, 85, 90 हजार अभ्यर्थी लगभग इस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं पूरे यूजी पीजी के अंदर मिला के। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा कंपटीशन रहता है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। आगे अगर हम बात करें कि यहाँ पे एलएलबी के अंदर कितनी सीट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, तो इसके बारे में देखिए यहाँ पे बताया गया कि फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर एलएलबी जो है वो आपका 3 इयर्स का कोर्स है, जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन, चाहे वो 3 साल का ग्रेजुएशन हो या 4 साल का, जैसे बीटेक के हुए भी बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलएलबी की अगर बात करें तो 6 सेमेस्टर 3 साल का कोर्स होगा, और सीट की अगर बात करें तो यहाँ पे 320 सीट है और ये रेगुलर सीट होती है। इसकी जो फीस है 4565 रुपए आपको पर सेमेस्टर देना होगा। और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट बोले गई, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी होता है ये यूनिवर्सिटी नहीं तय करती, ये बार बीसीआई तय करता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया तय करता है। और यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि यहाँ पे ग्रेजुएशन आपको कोई भी हुआ हो, वहां पे 45% मार्क्स जनरल के लिए, ओबीसी के लिए यहाँ पे 42%, और एससी एसटी अगर कोई अभ्यर्थी है तो वहां पे 40% मार्क्स आपके होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और यहाँ पे आप सीट और फीस को देख सकते हैं कि ये आपकी लॉ फैकल्टी में एलएलबी कोर्स के लिए यहाँ पे ये चीजें रहने वाली हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा और सिलेबस क्या रहने वाला है, और डीएनएस इस पेपर पैटर्न में कैसे आपको हेल्प कर सकता है, कैसे आपके फैकल्टी ऑफ लॉ लखनऊ विश्वविद्यालय में पहुंचाने में डीएनएस कैसे आपका योगदान कर सकता है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वो क्या होगा, टेस्ट विल बी कंप्राइजेस 100 MCQ होगा, यानी
आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। एक क्वेश्चन जो रहेगा वो कितने मार्क्स का रहेगा? 2 मार्क्स का रहेगा। टोटल अगर बात करें यहाँ पे तो टोटल आपको 200 मार्क्स का पेपर होगा और यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रखिएगा। नोट करके लिख लीजिए, यहां पे नोट करके, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, क्या है? नो नेगेटिव मार्किंग रहने वाला, यानी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप सारे ही क्वेश्चंस कर सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ पे जो मोड रहने वाला है, अगर आपको किस माध्यम में पेपर देना होगा तो मोड जो रहेगा वो OMR बेस पे ही रहेगा। आपको पेन और पेपर पे ही टेस्ट देना होगा, तो OMR बेस आपका पेपर रहने वाला है। साथ ही साथ ये तो पेपर पैटर्न रहा। सिलेबस क्या पूछा जाएगा वो अगर देखा जाए विस्तार से, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं, 90 मिनट का आपको समय दिया गया, उसके अंदर जो सिलेबस है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया। और यहाँ पे देखिए बताया गया है द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ LLB 3 years वुड कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर ये सिलेबस पूरा पूछा जाएगा। तो सिलेबस की अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए सिलेबस बोला गया है इंडियन पॉलिटी पूछा जाएगा। इंडियन पॉलिटी में भी वो सेक्शन जैसे प्रीएम्बल हो गया, सिटीजनशिप हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, DPSP हो गया, प्रेसिडेंट जुडिशरी की जो चीजें होती हैं, आपके न्यायपालिका से रिलेटेड सारी चीजें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, तो वो ऐसे टॉपिक जो पर्टिकुलर लॉ से रिलेटेड है वो सब भी पूछा जा सकता है और वो जनरली पूछा ही जाता है यहाँ पे। तो इंडियन पॉलिटी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जनरल साइंस हो गया, ये सभी चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर है और साथ ही साथ लॉजिकल एप्टीट्यूड है। तो ये वो पूरे सेक्शंस हैं जो आपको पूछा जाएगा एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। और अब इस बात करते हैं कि इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग बताएंगे। पर उससे पहले देखिए यहाँ पे जो फैकल्टी ऑफ लॉ है उसके तहत ही बहुत सारे बच्चों के कैंपस प्लेसमेंट भी होते हैं, सिलेक्शंस भी होता है और जुडिशरी के फील्ड में भी बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे लिटिगेशन के फील्ड में, प्रैक्टिस के मामले में भी यहाँ पे लॉ फैकल्टी के LLB के बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। साथ ही साथ जो हमने अब सिलेबस बताया यहाँ पे कि आपको इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस और लॉजिकल एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है, ये आप कैसे कवर कर सकते हैं और DNS में कैसे आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर DNS कैसे हेल्प करेगा तो सबसे पहले DNS प्लेटफॉर्म पे तो आना होगा। अगर आप DNS पे आएंगे तो यहाँ पे आप कैसे हेल्प करेगा, तो देखिए जो सेक्शन वहां पे आपने देखा था कि आपको वहां पे लॉजिकल एप्टीट्यूड देखने को मिल रहा है, पॉलिटी देखने को मिल रहा है, जनरल अवेयरनेस देखने को मिल रहा है, करंट अफेयर देखने को मिल रहा है, जनरल साइंस देखने को मिल रहा है, वो सारा टॉपिक विद जो PYQ में क्वेश्चंस पूछेंगे उसका कंपाइलेशन करके पूरा हर एक चीज सिस्टमैटिक तरीके से DNS अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे सारी चीजों को करा रहा है। प्लेलिस्ट में आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए जो सीरीज चलाई जा रही है जनरल नॉलेज और GK GS स्टैटिक प्रीवियस ईयर बेस पे है, जिसमें सभी यूनिवर्सिटीज की, चाहे वो लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर हो गया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, इन सभी कॉलेज के जो PYQ है इनको कलेक्शंस करके वो सारी चीजें यहाँ पे कराई जा रही है, जो कि निश्चित ही आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगी। प्रीवियस ईयर में अगर बात करें तो बहुत सारे बच्चों ने इस प्लेलिस्ट को फॉलो करके अच्छा रिजल्ट लेके आया। जब हम लोगों ने रिव्यू के लिए गया तो बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट इस सीरीज से आए हैं, तो आप लोग भी इस सीरीज को अच्छे से जरूर फॉलो करेगा। और इसके अंदर सारी जो आपके पेपर पैटर्न के जो भी चीजें एडिशनल थी, जो इंडियन पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वो हर एक चीजें यहाँ पे पूरी आपको कंप्लीट कराई जाएगी। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिएगा और यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। साथ ही साथ कैंपस कैसा है आपका, फैकल्टी ऑफ लॉ कैसा है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर जो कैंपस टूर है यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं किस प्रकार से आपके वहां पे कैंपस टूर है, क्या क्या चीजें रहने वाली, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। और प्लेटफॉर्म पे जुड़ के अपने तैयारी को अच्छी रफ्तार दीजिए, अच्छी एक्यूरेसी स्पीड को आप मेंटेन करिए और इसमें DNS आपको हेल्प करेगा। आपको पढ़ाने का काम, आपको स्पीड एक्यूरेसी इंक्रीज कराने का काम, परफॉर्मेंस आपका इंप्रूव कराने का काम, ये सारा कुछ DNS कराने वाला है। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे बने रहिएगा, जितनी भी क्लासेस जा रही हैं आप इसको जरूर देखिए, अच्छे से तैयार करिए। साथ ही साथ अगर आपको पेड बैच में अगर जुड़ना है तो वहां पे पेड बैच भी DNS के चलाए जा रहे हैं। आप हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6387986764 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऐप का नाम है DNS एजुकेटर ऐप पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको पेड कोर्सेज भी हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए, स्पेशली अगर बात करें लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB BLLB कोर्स के लिए, तो वहां पे कराए जा रहे हैं। आप जाके उसमें इनरोल होके पूरा कंप्लीट सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट, PYQ, प्रैक्टिस शीट, साथ ही साथ आपको वहां पे मॉक टेस्ट, ये सब कुछ वहां पे मिलेगा। बहुत ही नॉमिनल फीस है। कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी अगर क्वेरी होगी तो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया ही है 6387986764 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब की भी सीरीज को आप लोग जरूर फॉलो करेगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है नए वीडियो के अंदर। और एक चीज स्पष्ट मैं बता दूं, जो भी सिलेबस यहाँ पे बताया गया, अभी यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकली नाम दे दिया गया है कि इंडियन पॉलिटी आएगा, हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, जनरल साइंस आएगा, इसके टॉपिक को मेंशन नहीं किया गया। तो इसका डिटेल जो सिलेबस रहेगा वो भी बहुत जल्दी हम आपको प्लेटफॉर्म पे देने वाले हैं, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा।
वो भी आपको हेल्प करेगा और उसका पीडीएफ फॉर्म भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसका जो पीडीएफ का लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाया करेगा। तो जो अगली वीडियो आएगी डिटेल सिलेबस का, लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलबी कोर्स के सिलेबस के बारे में, उसको भी आप लोग देखिएगा। साथ ही साथ कौन से एफिलिएट कॉलेज हैं, कैसी पढ़ाई होती है, क्या कट ऑफ जाएगी, ये सारी चीजें भी उस वीडियो में इंक्लूडेड रहेंगी। और इस साल यानी 2025 के अंदर क्या वो सेफ स्कोर रहेगा जिसपे आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम है, यानी वो वीडियो भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगी। एक एक माइनर और मेजर डिटेल आपको लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एलएलबी कोर्स के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।